बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है रीएनफोर्समेंट शेड्यूल्स के बारे में। इस क्या मतलब होता है रीएनफोर्समेंट का? हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस हमारे उस बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें जब कोई प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि हमारे उस बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए रीएनफोर्स किया गया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रीएनफोर्समेंट। तो इसके अंदर हमारे पास मतलब कि हमने कोई भी बिहेवियर किया, उसको उस बिहेवियर को पक्का करने के लिए, उस बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं रीएनफोर्समेंट शेड्यूल्स। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट। कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट ये है कि एवरी रिस्पॉन्स कम्स आफ्टर रीएनफोर्समेंट। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने ऐसे ही लिखनी है। और इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है, कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट का ये है कि हर बिहेवियर के बाद आपको एक स्पेसिफिक रीएनफोर्समेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो हर बार ए ग्रेड लेकर आता है। जब वो ए ग्रेड लेकर आता है तो उसके पेरेंट्स उसको प्रेज़ करते हैं, उसको शाबाश देते हैं, तो एक उसको रीएनफोर्समेंट मिलती है, तो वो दोबारा ए ग्रेड लाने के लिए कोशिश करता है ताकि उसको शाबाश वगैरह मिले या उसको प्राइज़ वगैरह मिले। तो एक कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट हो रही है। इसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का ये इफ़ेक्ट होता है कि ये फास्ट लर्निंग, इससे बंदे फास्ट लर्निंग होती है, ठीक है, क्योंकि बंदा बिहेवियर उस अचीव कर लेता है, वो बिहेवियर अचीव करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी ए ग्रेड आए, तो लर्निंग इंक्रीज़ होती है, रिजल्ट इन फास्ट लर्निंग। और सेकंड थिंग ये है कि रिजल्ट इन फास्ट एक्सटिंक्शन व्हेन रीएनफोर्समेंट स्टॉप्ड। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल, जब बच्चे ने ए ग्रेड लिया और उसको प्राइज़ वगैरह नहीं मिला, तो उसकी वो जो मेहनत है, वो मेहनत करना जल्दी छोड़ देता है, उसका ये मेहनती एटीट्यूड जो होता है ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो रीएनफोर्समेंट जो जो रिजल्ट वो जो है ना, ये इसका बिहेवियर वो एक्सटिंक्ट होता है, तो रिजल्ट इन फास्ट एक्सटिंक्शन वेन रीएनफोर्समेंट स्टॉप्ड। सेकंड थिंग है, सेकंड पहले ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इंटरमिटेंट पार्शियल रीएनफोर्समेंट। जैसा नाम से पता चल रहा है, पार्शियल रीएनफोर्समेंट है, इंटरमिटेंट रीएनफोर्समेंट भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हर रिस्पॉन्स के ऊपर हमें रीएनफोर्समेंट नहीं मिलेगी, हर बार हमें अच्छे ग्रेड्स आने के ऊपर हर बार नहीं प्राइज़ मिलेगा। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर लर्निंग स्लोअर होती है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मैं हर बार ले भी लूँगा तो मुझे प्राइज़ नहीं मिलने वाला, तो उसकी लर्निंग जो होती है वो एज सच इतनी फास्टर नहीं होती है, उसकी लर्निंग स्लो होती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि जो एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स है ना, वो भी अर्लियर नहीं होता, यानी कि उसका वो मेहनती एटीट्यूड भी है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स डज नॉट टेक प्लेस अर्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट ना हमारे पास एक लाइन लिखी है बुक में कि एक्सटेंशन ऑफ इंटरमिटेंट रीएनफोर्समेंट ऑफन रिक्वायर अ चेंज बैक टू कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इंटरमिटेंट पार्शियल रीएनफोर्समेंट को ख़त्म किया जाए, तो आप लोगों को चाहिए कि इसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ इंटरमिटेंट रीएनफोर्समेंट रिक्वायर अ चेंज बैक टू कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट। अच्छा, उसके बाद ना अब हमारे पास ये इंटर पार्शियल रीएनफोर्समेंट होते हैं ना, इसके अंदर से फर्दर टाइप्स होती हैं, या तो वो इंटरवल स्केजुअल्स होंगे या फिर वो रेशो स्केजुअल होंगे। इंटरवल नाम से पता चल रहा है, यानी कि टाइम रिलेटेड, एक टाइम के बाद रीएनफोर्समेंट आएगी। अब इंटरवल स्केजुअल्स के अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक फिक्स्ड आता है और एक वेरिएबल आता है। सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड इंटरवल स्केजुअल को। अच्छा, अब फिक्स्ड इंटरवल स्केजुअल क्या है, ये पार्शियल रीएनफोर्समेंट के अंदर हम पा रहे हैं फिक्स्ड इंटरवल स्केजुअल। फिक्स्ड इंटरवल स्केजुअल ये चीज़ है कि रीएनफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन अ फिक्स्ड पीरियड हैज़ बीन पास्ड, यानी कि आप लोगों को रीएनफोर्समेंट एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप एक एक जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपकी जो पे है वो एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद ही मिलेगी। या फिर आप लोग एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप लोगों को उन्होंने टाइम दे दिया कि आप लोगों के इस महीने में पेपर होने हैं, तो आप लोगों को पता है कि अब इस महीने में पेपर होने हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा आप लोगों पे? आप लोगों पर इफेक्ट ये होगा कि आप लोग पहले 20 दिन ज़ाया कर देंगे या 25 दिन ज़ाया कर देंगे, आखिरी 5 दिनों में आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है आप पेपर करीब आ गए हैं। तो इसके अंदर से एक इफेक्ट इंसान के ऊपर ये डलता है, एनिमल और पर्सन लर्न्स टू डिले रिस्पॉन्स अनटिल नियर एंड ऑफ टाइम, यानी कि वो अपना रिस्पॉन्स जो होगा वो डिले कर देगा अनटिल द नियर एंड ऑफ टाइम। इस तरह जब पे करने वालों को, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसको पता है कि भाई एंड वाले दिनों में जब बॉस आमने सामने होगा, जब मैंने पे लेनी है, तब मैं अच्छा काम कर लूँगा और ले लूँगा, ठीक है। तो इन एनिमल और पर्सन लर्न्स टू डिले अनटिल द नियर एंड ऑफ टाइम। और ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एससीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा इन सारे ये जो रीएनफोर्समेंट शेड्यूल्स पढ़ रहे हो, इनमें से लीस्ट प्रोडक्टिव कौन सा है? तो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, ये हमारे पास लीस्ट प्रोडक्टिव है।
इसकी एग्जांपल वही बता दिया मैंने। कॉलेज जो है वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को, जिस तरह एग्जाम्स के हिसाब से, या फिर केक जो बेक होता है 25 मिनट बाद ही होता है, तो 25 मिनट बाद ही आपको एक अच्छी खाने की चीज़ मिलती है, केक, जो 25 मिनट तक जो होता है वो बेक होता रहता है। तो रीइंफोर्समेंट एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद ही मिल रही है। तो इसकी डेफिनेशन हमने फिक्स इंटरवल शेड्यूल की ये की थी कि रीइंफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्स अकर व्हेन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन पास्ड। अब हम करेंगे वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। अच्छा, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, अब आप नाम से पता चल रहा है ये इंटरवल वाले पा रहे हैं, टाइम तो रिलेटेड होगा ही होगा, और वेरिएबल है मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल पीरियड ऑफ टाइम हो गया, यानी कि रीएनफोर्समेंट आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब रीएनफोर्समेंट हो रही है आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल ऑफ टाइम, तो इसका इफेक्ट एक इंसान के ऊपर ये आता है कि हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। इसका क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि एक बंदा है वो जाता है मछलियाँ पकड़ने। अब मछलियाँ उसको ये ज़रूरी नहीं है कि घंटे बाद ही वो मछली को पकड़ लेगा, लेकिन क्योंकि अब वो मछलियों को पकड़ेगा, लेकिन एक अनप्रिडिक्टेबल टाइम है ना, ये कभी बाज़ दफ़ा पहले 5 मिनट में भी पकड़ लेगा, बाज़ दफ़ा उसको घंटा भी लगेगा, बाज़ दफ़ा 2 घंटे भी लगेंगे। तो लेकिन उसके जहन में एक उम्मीद है, वो एक स्टडी स्टेट के ऊपर अंदर चला गया है कि यार वो, लेकिन वो ना वो फ़िश पकड़ने के लिए वो वहाँ पर बैठा हुआ है, एक हाई स्टडी रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग है उसका, ये उसके ऊपर इफेक्ट है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। इन फिशिंग लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आर गोज विदाउट रिवॉर्ड, लेकिन फिशिंग आप लोग लिख सकते हो इसकी एग्जाम्पल के अंदर। ये था वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। अच्छा, अब हमारे पास ना ये इंटरवल से रिलेटेड ख़त्म हो गए, अब हम देखेंगे रेशो शेड्यूल। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है, ये हमने जो इंटरवल पढ़ रहे हैं और रेशो पढ़ रहे हैं, ये हम जो होते थे पार्शियल रीएनफोर्समेंट पढ़ रहे थे। एक पहले कॉन्टीन्यूस रीएनफोर्समेंट पढ़ी, फिर पार्शियल रीएनफोर्समेंट पढ़ी, पार्शियल रीएनफोर्समेंट के अंदर फिक्स्ड इंटरवल पढ़ा, फिर वेरिएबल इंटरवल पढ़ा। अब हम रेशो शेड्यूल के ऊपर आ गए हैं। रेशो शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि ये बेस करता है नंबर ऑफ बिहेवियर्स के ऊपर। रेशो मतलब कि नंबर ऑफ बिहेवियर, कितनी बार करने से रीएनफोर्समेंट मिलेगी। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छा समझ लग जाएगी। अभी एग्जाम्पल जब आएगी ना तो रेशो शेड्यूल को आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स इलिसिटेड बिफोर रीएनफोर्समेंट गिवन, इस बात भी आपको बाद में समझ लगेगी। अच्छा, सबसे पहले ना रेशो शेड्यूल में हमारे पास पहला है फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, और फिर आएगा वेरिएबल रेशो शेड्यूल, जिस तरह हमने इंटरवल में किया था। अच्छा, फिक्स्ड रेशो शेड्यूल के अंदर क्या है, डिलीवर्स रीएनफोर्समेंट आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि रीएनफोर्समेंट आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक बोर्ड के पेपर हो रहे हैं और उनको चेक करने के लिए टीचर्स को बुलाया गया और कहा गया है कि भाई हर एक पेपर चेक करने का 5 नंबर मिलेंगे। जो एक पेपर चेक करके लाएगा ना उसको 5 रुपये मिलेंगे। तो अब क्या है कि यानी कि एक पेपर चेक किया, यानी कि क्या, एक पेपर चेक किया उसने, एक यानी कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, एक नंबर एक दफ़ा रिस्पॉन्स उसने किया, एक पेपर चेक करके लाया, एक रिस्पॉन्स पे करके लाया, और उसके ऊपर उसको रीएनफोर्समेंट मिली। 5 पेपर चेक करके लाया, यानी कि उसके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज बढ़ गए, तो उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी बढ़ गया। तो क्या है, डिलीवर्स रीएनफोर्समेंट आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि रीएनफोर्समेंट मिलेगी आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि जब इतना काम करके लाओगे फिर तुम्हें मिलेगी रीएनफोर्समेंट। डिलीवर्स रीएनफोर्समेंट आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसका इफेक्ट ये होता है कि इसका फ़ायदा एक ये है कि ना क्वांटिटी ऑफ रिस्पॉन्स अच्छा होगा, टीचर जो होंगे फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड मिले। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों, अब उन्होंने पेपर के अंदर तो पढ़ा ही नहीं क्या लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था ठीक है, उनको क्या, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करने थे ताकि उनके पैसे बन जाए। तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन क्वांटिटी जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ये हमने पढ़ा है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। क्या थी डेफिनेशन, डिलीवर्स रीएनफोर्समेंट आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसकी एग्जांपल उन्होंने लिखी है पेइंग पे वर्कर्स ऑन पीस वर्क बेसिस। आप लोग ऐसे लिख देना, पीस वर्क बेसिस, ये टीचर्स वाली एग्जांपल ना लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल की डेफिनेशन है कि रीएनफोर्समेंट आफ्टर चेंजिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि आपको रीएनफोर्समेंट तो मिलेगी, लेकिन ये नहीं कह सकते आपको कि आपने 2 बार रिस्पॉन्स दिया तो आपको रीएनफोर्समेंट मिलेगी, या आपने 10 बार रीएनफोर्समेंट दिया तो मिलेगी। ये आपको ना, ये रीएनफोर्समेंट आफ्टर चेंजिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। रीएनफोर्समेंट आफ्टर चेंजिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। तो एडवांटेज इसका ये है कि ना हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, ये एक बड़ा ऐसे क्यों आता है कि इन सब में से, सारे शेड्यूल में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो वो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है। क्योंकि ये मोस्ट डिक्टेड होती है, आपको पता ही नहीं आपके कितनी एफर्ट्स के बाद, आपके कितने रिस्पॉन्स के बाद आपको रीएनफोर्समेंट मिलेगी।
यही बात है कि गेम्स के अंदर आप लोगों को ये नहीं पता आप लोग कितने ट्राई के बाद आप लोग जीतोगे। इसी वजह से जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है उनके अंदर, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होती हैं। इसकी एग्जांपल ये है, विनिंग मनी एट पोक्स आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स।